हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। मैं राहुल सर। जैसा कि आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, मैथ में आपको कौन सा भाग है? भाग 9 है। क्या पढ़ा रहा हूं? अनुपात तथा समानुपात। आप जैसे जानते हैं कि ये हमारा कौन सा भाग है? 9वां भाग है। आपको 1 से लेके 8 तक भाग पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ हम अपना प्ले लिस्ट स्वयं का बना रखा हूँ। आप वहां से जाके हमारी शुरुआत से वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वहां से हम क्या टाइप टू टाइप आपको क्या क्या वो सवाल बताया हूँ। आप हर टाइप का सवाल वहां से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए देर न करते हुए भाग 9 का पहला सवाल देखते हैं। देखिए आपको इस तरह सवाल भी देता है, इसको हम कैसे लगाते हैं। एक बात यह भी है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपको सवाल अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर करते हैं। चलिए पढ़ते सवाल दिया है 370 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A का भाग बटा में B का भाग बराबर B का भाग बटा में C का भाग बराबर 3 बटा में 4 है। देखिए कितना अच्छा सवाल है और कितना लाजवाब सवाल है। ऑप्शन भी दिया हूँ, 9 है, 90 रुपया है, 100 रुपया है, 120 रुपया है, 240 रुपया। आप इस तरह का सवाल देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको बुलवाने के लिए बस दिया है। आपको इसको मान लीजिए ABC दिया है, अब दे देता है पर राम श्याम मोहन सीता गीता मीता, दे देता है नहीं देता, पर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हमारा सवाल लगाने का होगा क्लियर हो जाएगा बस। और देखिए क्या करना है, इसको लगाने के बाद देखिए ए बराबर चिन्ह यहाँ पे इसके बराबर, देखिए इसके बराबर भी इतना और इसके बराबर भी इतना। आपका पूरा जो ए आपको दिया है 3/4, इसके बराबर भी इतना और इसके बराबर भी इतना है। हम जब तक ABC में क्या इस प्रकार बांटा गया है, अब पूछ रहा इस प्रकार बांटा गया है तो यहाँ पर मान लीजिए पूछ देता है कि A का भाग कितना है। A का भाग कितना है, किसी का भी पूछ सकता। हम ए का पूछ रहे हैं, चाहे बी का पूछता, सी का पूछता, डी का, तीन पूछेगा। अब हमको बताना कि ए का भाग इसमें 370 रुपए में कितना है। देखिए क्या करेंगे, पहले अलग अलग सबका रेशियो निकालेंगे। ए दिया है, फिर दिया है आपका, बी दिया है आपका, सी पर इसका निकालते हैं। अब देखिए ए बटा में बी तो इसके बराबर इतना, इसके बराबर बी इतना है तो ए अनुपात, देखिए मान लीजिए यहाँ पर अनुपात लेंगे कि ए अनुपात बी बराबर कितना जाएगा 3:4। अब यहाँ करेंगे बी अनुपात सी बराबर 3:4। भाई दोनों अनुपात है तो इतना दोनों का क्या होगा, आपका अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 3:4, 3:4। यहाँ पर खाली स्थान, जहाँ पर खाली स्थान उसको भाई भर दो, 4 आपका 3। कहें जिसके बगल में खाली उसी को भरते हैं, जिसके बगल में खाली स्थान उसी को भरते हैं। 3 3 के 9, 1 4 3 12, 4 4 16 हुआ कि नहीं हुआ। आप देखिए जब इसको अब इतना अनुपात में अब पूछा किसका है, किसका पूछा है, ए का भाग कितना है। हमको ए का भाग 9 है, बी का भाग 12 है और सी का भाग कितना है 16। ए का भाग आप पहले देखते हैं कितने बांटना है, सबको जोड़ते हैं। 9 + 12 + 16 जोड़ने के देखिए 2 और 6 और 2 8 और 8 9 कितना हो जाएगा 17। 17 को आपका लिखा गया कितना, 7 हाथ लगा हुआ नहीं होगा। अब देखिए 1 1 2 1 कितना से लिया 3, कितना हो गया 37। इसी के बराबर 370 रुपया है। अब हमको इतना मिल गया, एक का मान निकाल के सबको गुणा कर लेते हैं तो एक बराबर कितना हो गया, एक बराबर आपको कितना हो गया 10। एक का भाग ही ना पूछा, एक भाग कितना है 9, तो 9 में किसका गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 90 रुपया का डायरेक्ट आंसर। देखिए इसमें कुछ नहीं था, आपको बस इसी तरह समझना और लगाना है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन होगा कौन सा 90 रुपया, इसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अब किसी का भी पूछता आप ए का निकाले, बी का भी, सी का इसी तरह निकलेगा। आशा करता हूँ सवाल आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे, तो लाइक जरूर करते रहना। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल कितना वेरी IMP सवाल है, ठीक है। आपको बहुत चुटकियों में लगाना सिखाऊं किस तरह इसको लगाना। पहले सवाल पढ़ते सवाल लगाते हैं। दिया है कि 94 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग 1/5 भाग और दूसरे का 1/8 भाग का अनुपात कितना दिया है, 3:4 है।
3:4 है। तो पहला भाग ज्ञात करो। पूछा कि पहला भाग कितना है। हम जानते हैं कि देखिए पहले तो इसको हमको पूरा भाग ज्ञात करना पड़ा। ये बटा में दिया है, पर काट के पर देखते हैं इसका एक भाग और कितना है। अब छोटा छोटा सा अनुपात कितना है, तभी जाके इसको बराबर करेंगे। हम जानते हैं कि 1/5 बराबर दिया कितना है। मान लीजिए इसके और आपका 1/8, मान लीजिए अनुपात करेंगे। अनुपात कितना 1/8 बराबर दिया कितना है 3 अनुपात कितना दिया है 4। इसके बराबर इतना दिया और इसके बराबर कितना दिया है इतना दिया। एक कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें पूरा भाग हमको ज्ञात करना। पूरा भाग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम जैसे कर रहा हूँ वैसे ही इसको करना है। 1/5 बराबर कितना दिया हमारा 3, ये पहले भाग का है। तो हमको पूरा भाग एक ही होता है। देखते हैं कितना 1 बराबर कितना हो जाए 15। इसको 3 गुणा हो जाए, तो 3 गुणा नहीं होगा था। तो 1 बराबर कितना होगा 15, 3×5 = 15। एक भाग जब पहले का जो पूरा भाग करेंगे कितना भाग था 15। अब यहीं पर दूसरे का ले लेंगे। दूसरे वाला का 1 कितना है 8। तो इसके बाद कितना दिया है 4:4। तो फिर 3 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 को 32। ये बार कितना हो जाएगा आपका 32। इसका पूरा भाग और इसका पूरा भाग जब हमको जो मिल गया, तो अब देखिए हमको करना क्या, अब इन्हीं भागों में क्या करना है बांटना। ये हमको ये अनुपात में दिया था, पर इसका पूरा भाग है। तो इसको हम क्या करेंगे, अनुपात में पूरे भाग मिल गया, इन दोनों को जोड़ के इसका भाग बढ़ा देते हैं। तो एक देखिए पहले भाग फर्स्ट है प्लस कितना है सेकेंड है। पहले कितना है 15 है और सेकेंड को कितना है 32 है। ये दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 47। ठीक है, 2 5 7 और 3 1 4 हो गया। अब इसी को बराबर कितना आपका है 94 है ना। अब इसका एक भाग निकाल लो और आपका सबका मान निकल जाएगा। तो एक भाग कितना हो जाएगा आपका, काटेंगे 1 बार कितना आपका 2 आए नहीं है 2। अब जब 1 बराबर 2 तो हमको क्या करना है, पहले ही भाग पूछना है। तो ये पहले भाग का भाग कितना माना है आप 15, बस 15 में पहले गुणा कर लो। 15 गुना की कितना हो गया 30। पहले कितना भाग था 30। दूसरे को पूछना है कितना हो जाता है आपके यहाँ पे 32 गुने 2 कितना हो जाएगा 64। आप दोनों जोड़ते हैं और 30 और 64 कितना हो जाएगा आपका 94 आपका। और हमसे पूछा पहले भाग कौन सा है, तो 30 में यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह का सवाल आए तो इसी टाइप से करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको टाइप 2 सवाल पढ़ाते हैं। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों सवाल देखते हैं तीसरा। और देखिए ये सवाल कितना इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, इस सवाल को लगाने के लिए आप स्टैंडर्ड जानते होंगे। इस सवाल इसी तरह का टाइप का सवाल आपको देता है एग्जामों में, पर सवाल देख के आप समझ गए होंगे कितना लाजवाब सवाल। पढ़ते हैं इस बार। दिया 555 रुपया को ABC में 1/4 1/5 1/6 में विभाजित करना था, लेकिन गलती, यही सवाल ना गलती वाला, लेकिन गलती से 4 5 6 में विभाजित हो गया। तो सी द्वारा कितना राशि प्राप्त हुआ। देखिए कितना लाजवाब सवाल है। इसी तरह सवाल देता है। इसको हम जिस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ आपको उसी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इस तरह सवाल आपको कोई भी एग्जाम में फंसेगा नहीं। देखते हैं पहले ए दिया है, बी दिया है, सी दिया। अनुपात 1/4 1/5 1/6। पहले तो देखते हैं कि भाई सही में देता तो कितना रुपया, 555 में कितना रुपया वो देता। तो हम पहले इसका कार्य ले ले एलसीएम। देखिए 4 5 और कितना 7 का एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम आएगा आपका इसका 60 एलसीएम आएगा। देखिए कितना आ जाएगा 60। जब यहाँ पर हम 60 इसका एलसीएम ले लेंगे तो कटे कितना बन जाएगा 15 चौको 60। 15 यहाँ कटे 15 तो 15 ऊपर लिखे गुणा 15, फिर प्लस कितना हो जाएगा आपका 12 5 60। तो 12 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कितना रेशियो, अब इस रेशियो में इनको बांटना था, पर अब गलती से भाई इस रेशियो में बांट दे। तब बता पूछ राशि को कितना राशि अधिक प्राप्त किया या कितना प्राप्त किया। देखिए कहते हैं 15 + 12 + 10 जोड़ेंगे कितना, देखिए 2 7 हो गया 37 इतना हो गया। अब इसमें अब इसके बराबर ये आपको कितना 555 है कि नहीं है। अब जब इसके 5 तो एक बराबर हम निकाल लेते कितना हो गया। तो हम काटेंगे तो 15 बार डायरेक्ट कर दिया, काटेंगे तो 15 बार डायरेक्ट कर दिया। देखिए 5 से इसे काटेंगे तो 15 7 करना 5, आपको 15 बार डायरेक्ट तो 15 बार में डायरेक्ट कट जाता है। तो अब देखिए करना क्या है, अब पहले तो देखते हैं कि सी का पहले में कितना भाग मिल रहा था। तो 10 है तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, सी का पहले में 10 × 15 पहले मिलता तो उसको कितना मिलता, सही बांटता तो 150 रुपया मिलता। बात सही बांटता, पर गलती कर दिया वहां पर। देखते हैं गलती किया। अनुपात कितना है
4 है, 5 है और कितना है 6 है। तब इसको जोड़ेंगे कितना, देखिए 6 4 कितना हो गया आपका 15, जोड़ेंगे 6 6 4 10 5 15 और 15 पर कितना आपका हो गया 555, हुआ कि नहीं हो गया। जब अब इसको काटेंगे तो कितना हम काटे, देखिए इसको जब काटेंगे आप काट ले इसको, 5 घटे 5 3 15 काटेंगे 1 1 1 कटेगा। अब इसको और आप काटिए 3 से कट जाएगा, देखिए काटेंगे 3 कम 3, यहाँ पे 1 लाना है। अब इसको काटेंगे 3 तिले के हुआ 9। अब यहाँ 3 साथ कितना हो जाएगा, कितना मिला आपका, फिर यहाँ पर 21 मिल गया। इसके बाद कितना मिल गया, 1 बराबर 21 मिल गया। ठीक, अब देखिए इसका भाग, अब इसका सी का भाग से देखिए ए का बी है, ए बी का सी का। अब इसके यहाँ भाग कितना है, गलत में कितना, ए गलत वाला है, गलत में कितना है 6 है। तो हम 37 में क्या करते हैं, सी वाला गलती में निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 42, 42 को 2 80 लगा 4 36 18 4 कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाता 222। देखिए गलत देता तो 222 को देता, सही देता तो कितना देता 150 रुपया देता। अब इसी में कह रहा है कि सी द्वारा कितना राशि प्राप्त हुआ। अब हमको इस तरह सवाल में करने के लिए क्या करना है, गलत वाले में जो गलत आपका होता है, गलत माइनस सही वाला क्या करते हैं, सही वाला घटा लेते हैं भाई, वही मिलेगा ना, ना इधर का होना हुआ उधर का हुआ, अब जो मिलेगा वही ना लेगा। देखिए आपको क्या 222 माइनस कितना करेंगे 150, बचेगा कितना, देखिए यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर आपका देखिए 12 है, 12 में से आपको पानी कितना मिलेगा 72, यही 72 रुपया सी के पास क्या होता है मिलता है, और अन्यथा कोई रुपया उसको नहीं मिलता है। यही सी द्वारा कितना राशि प्राप्त की गई। ठीक है, सी द्वारा कितना राशि प्राप्त किया गया। देखो ए भी निकल गया, देखिए जो भी पूछेगा गलत पूछेगा तो गलत का आंसर ले लेना वहाँ पे, और कितना अधिक पाया है तो इसको आंसर गलत इसको मार देना, और पहले कितना पाता था इसके आंसर, जो भी जहाँ पर कहे वहाँ का आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह सवाल को लगाना है। चलिए ठीक है, मैं आशा करता हूँ सवाल को समझ में आ रहे होंगे, तो सवाल को जरूर भैया लाइक जरूर कर देखिए, आपका वेरी वेरी IMP सवाल है। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों सवाल देखते हैं आपका अगला सवाल, देखिए कितना लाजवाब सवाल है। ठीक है, इस सवाल को एक बार जरूर लगाइए। ठीक है, और जो हम आंसर देंगे आप उस आंसर से मिलाइए कि आपका आंसर सही हो रहा है कि गलत है। कितना IMP सवाल आपका है। तो सवाल पढ़ते इसके बाद लगा दिया है, एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजे के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपया राशि छोड़ता है। कोई आदमी या कोई व्यक्ति, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, इतना रुपया छोड़ के जाता है और कहता है कि 7 बेटे 3 भतीजे और 5 भतीजे में 3 बेटियां में इस पैसा को बांट देना, पर कुछ वो कंडीशन रखा है, किस कंडीशन में पैसा को बांटना है। देखिए कहा है, यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले, हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, तो बेटी का हिस्सा कितना है। कितना है IMP सवाल पूछ रहा, तब बेटी का हिस्सा कितना। पर देखिए जो भी इतना बड़ा सवाल देता है तो आपको बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कितने लोगों में बात चल रही है, पहले ये देखता है, उसी पर आपको रेशियो निकालो, अपने आप निकल जाएगा। तो देखो कितने लोग बात कर रहे हैं, पहले बेटा, सन मतलब क्या होता है बेटा, पर एक सन में बात हो रही है, एक क्या होता है भतीजी मतलब बेटी, मतलब एक क्या डाटा मतलब बेटी से बात चल रही है, आपका भतीजा मतलब नेफ्यू मतलब क्या होता है भतीजा, एक नेफ्यू की बात चल रहा है। इतना हो गया। अब इसी में हमको क्या करना है, तुलना करना है और आपको रेशियो निकालना है। रेशियो निकल जाएगा तो आपको सवाल तुरंत आ जाए। अब देखिए कहा क्या रहा है, देखिए 2 कंडीशन क्या रहा है, यही पर कहा है कि हर बेटी क्या है, यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले। आपका एक क्या है डाटर है, आपका 3 गुना राशि, मतलब नेफ्यू को क्या मिले 3 गुना राशि, इसके बराबर 3 गुना, भाई जब दोनों बराबर करेंगे तभी ना 3 गुना राशि मिले। ये जान लो आप, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लो, जिसमें कहता है, देखिए कह रहा यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले, देखिए जो जिसके पीछे लगा था भतीजे से 3 गुना राशि में, उसी में गुणा कर दिया जाता है 3 का, नहीं कि डाटा में करेंगे कॉन्सेप्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आपका होता है इस तरह सवाल लगाने का। अब यहाँ से आप क्या करो, अनुपात निकाल लो। देखिए क्या होगा, यहीं पर 3 छोड़ दो तो डाटा मतलब आपका डाटा बटा में नेफ्यू हो जाएगा, बराबर 3 बटा कितना जगह, तो हमारा अनुपात निकल के क्या आ जाएगा, इसका दोनों का अनुपात निकालेंगे तो
डाटर अनुपात नेफ्यू बराबर 3:1, इसका 1 का अनुपात निकल जाएगा। जब इसका निकालते अब इसका भी अनुपात निकालते और जो दूसरा कंडीशन दिया उसका अनुपात निकालते। देखिए अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है, राशि मिले, क्योंकि हर बेटे को आपका क्या दिया यहाँ पे यार सन, और किसमें तुलना किया आपका नेफ्यू में, मतलब उसी में भतीजे में, हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले। अब किसके पीछे लगा है, भतीजे के साथ ना, सीधे भतीजे पर 7 फिर बराबर कर लो, ये आपको कॉन्सेप्ट होता है भतीजे से 7। अब देखिए फिर इसका अनुपात निकाल लीजिए, 7 गुना राशि मिले तो फिर अभी आगे कॉन्सेप्ट है, फिर क्या है आपका सन बटा में नेफ्यू बराबर 7 बटा में, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, तो इसका आपका निकल के आ जाएगा अनुपात 7:1। अब अच्छा बका अनुपात पहले जैसे मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हम क्या सन डाटर और नेफ्यू का अनुपात नहीं निकाल लेंगे, फिर उसमें बांट देंगे। देखिए क्या होता है, दिया है सन, देखिए क्या आपका, देखिए इसमें दिया है इस किसका जिसका दिया बीच में आपका नेफ्यू बीच में, तो उसको अब देखिए जिसमें कहा है जिसका क्या होता है कॉमन होता है उसी को क्या करते हैं बीच में रखते हैं, बताया ना। तो इसमें देखिए इसमें नेफ्यू भी है इसमें नेफ्यू भी है, इसलिए इसको क्या करेंगे नेफ्यू दोनों को बीच में रखेंगे, आगे सन और पीछे क्या रखेंगे डाटर, ये अब कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, दिया है डी और या एन, ठीक है, पर यहाँ से तुलना करते हैं, यस एन दिया है पर यस एन कितना दिया है 7, तो 7 रख लेंगे, फिर एन कितना दिया है 1, तो 1 रखिए। अब किसमें तुलना करना है, देखिए इसमें तुलना करना था, पहले डी है, देखिए यहाँ पर का एन है तो एन बराबर यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लीजिए, ठीक है, और डी बराबर कितना यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। अब जिसके बगल में खाली स्थान है को भरना आपका मिल गया, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना जाएगा 1, इसके बगल में भरेगा इसके बगल में। अब इसको 7 करते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये इसका क्या निकल गया अनुपात निकल गया। अब बांटना कितना है 12,060। अब क्या करना है, अब जब दिया है जो कंडीशन इतना एक एक निकल के आ गया, तो अब देखिए कितने, अब यहाँ पर आ जाना है, किस पर आना, यहाँ पर आना है। अब देखने कितने लोगों में बांटना है, क्या किया, ये आपका सन 7 बेटी है, कितना है 7 बेटी है, तो ये आपका सन है, बेटे हैं, इसमें बेटा तो बेटा में 7 का गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 लोग एक यहाँ 1 लोग का निकलेगा, वहां पर 7 लोगों को तुरंत निकल जाएगा। यहाँ पर 3 बेटी है तो यहाँ पर नेफ्यू है बेटिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है 3 गुणा करना, ठीक है, यहाँ पर कितना आपका 5 होता है, इसमें 5, ठीक। अब देखिए 7 7 कितना हो जाएगा 49, इसका इतना बांटना, एक कितना हो जाएगा 5 और एक कितना हो जाएगा 3 लेके 9, ठीक। अब इस अनुपात में आपको मिल गया, अब इसी अनुपात को क्या करना है इसको करके, अब जिसका पूछे अपन यहाँ पूछा हर बेटी मतलब एक बेटी का पूछा, यहाँ पर कितना बेटी से हमने निकाला है, आपको निकाल रखा हूँ 9 बेटी का, पर हमको एक बेटी का चाहिए, एक बेटी के लिए क्या पर सबको जोड़ लेते हैं, एक बेटी का इसको जोड़ लेते, देखिए 45 5 9 कितना जोड़े कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। अब इसमें बांटना है कितने 12,600 को, 12,600, जब इसको काटेंगे तो एक बराबर कितना निकल जाएगा आपका 200, यही आपको निकालना है। अब जब एक बराबर, अब जिसका मान पूछे उसका निकाल लेना है। देखिए अब निकालेंगे कितना, देखिए अब कहा है का भाई बेटी कितनी बेटियों में बांटना, देखिए 3 बेटियों, एक बेटी का मतलब अब एक बेटी में मतलब एक ही अनुपात में, तो अब बांटना है इतने, तो बांट कितना 3 बेटी के लिए कितना जगह मान लीजिए, देखिए कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब यहाँ पर कितना देखिए यहाँ पर निकाला अनुपात, तो 1 बराबर 200 तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 1800, ये सब बेटियों का 1800 रुपया था। हमसे पूछा क्या है, आप यहीं पर इसको लगाते हैं, हमसे पूछा, देखिए यहाँ पर आता पूछा क्या है, एक बेटी के लिए भाई 3 लोग हैं, 3 लोगों के पास 18 रुपया, तो एक लोग के पास कितना होगा, एक बेटी की 1800 बटा में 3 का भाग करना, कितना हो जाएगा 600 रुपया आपका हो जाएगा, 600 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बेटी को कितना रुपया मिलेगा 600 रुपया मिलेगा। चलिए ठीक है, आप इसको देखिए ये सवाल आपको समझ में आ रहा है, 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी लगेगा, आपको समझाने के लिए तब इतना बड़ा सवाल इसको बनाए नहीं, तो आप बहुत जल्दी इसको लगा दिए होते। चलिए ठीक है, वीडियो मतलब आपको थोड़ा लेंदी हो रहा है, मतलब लंबा हो गया, ठीक। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बात ये आप जान लीजिए, आज जो मेरा था ये आपका अनुपात अनुपात का लास्ट भाग था, यही भाग क्या होगा खत्म हो गया। अब भाग अगला, अब अगला टॉपिक लेके आऊंगा कल, आपको मिश्रण जो होता है मिश्रण उस पर पढ़ाऊंगा, अब उसको भी टाइप टू टाइप क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको भी कोई भी सवाल छूटे ना। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।